नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मेले हैं। तो उनके बारे में आज पढ़ते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सभी मेलों के बारे में पता लगे। ठीक है, तो ट्रिक के थ्रू पढ़ते हैं इसको। तो ट्रिक है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मेले हैं वो 8 मेले हैं। ठीक है, उनके ऊपर ये ट्रिक आधारित है। ठीक है, तो ट्रिक है, रेणुका और शिव ने 10 दिन तक मिंजर और होली का व्यापार लवी मेले में किया। ठीक है, एक ये ट्रिक है। इसमें ग्रीष्मोत्सव और विंटर कार्निवल का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वो जो नेक्स्ट ट्रिक बनाई हुई है इसमें दोनों का बताया हुआ। ठीक है, रेणुका और शिव ने 10 दिन तक न गर्मी देखी न सर्दी देखी। ठीक है, मिंजर और होली का व्यापार लवी मेले में किया। ठीक है, तो इसमें देखो, रेणुका मेला हो गया, शिवरात्रि हो गई, दशहरा हो गया, ग्रीष्मोत्सव हो गया, विंटर कार्निवल हो गया, मिंजर मेला हो गया, होली मेला हो गया, लवी मेला हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेले हो गए ना। ये अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं सारे। ठीक है, कितने मेले? अंतर्राष्ट्रीय मेले 8 हैं। ठीक है, रेणुका मेला लास्ट में मिला था, 2011 में मिलाया गया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनको फुल डिटेल में। अभी चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला मेला है शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला कहाँ पे लगता है? मंडी में लगता है। ठीक है, मंडी के पड्डल गांव में लगता है, पड्डल मैदान में लगता है, सॉरी, है ना। अजवर सेन ने इसकी शुरुआत की थी। तो जो मंडी है, मंडी का नाम किसके ऊपर गया? मांडव ऋषि के नाम के ऊपर गया। ठीक है, ऊपर पड़ा था। ठीक है, जो मार्कंडे था, मार्कंडे ऋषि थे जो बिलासपुर में रहते थे। ठीक है, उनके नाम पे भी पड़ा है, कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है ना। और वैसे तो मांडव ऋषि के ऊपर था मंडी का नाम पड़ा हुआ। ठीक है, ये कब लगता है? मंडी की शिवरात्रि कब मनाई जाती है? फरवरी में मनाई जाती है। जो आपको पॉइंट मिलेगा वो लिखते रहना आप। ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा आपको। ठीक है, शुरुआत किसने की? अजवर सेन ने की। ठीक है, मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजवर शेर ने की। ठीक है, 1526 से लेकर कितने के बीच में? 1527 के बीच में इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी। ठीक है, मंडी शहर की। मंडी रियासत की स्थापना कब की? किसने की? बाण सेन ने की। ठीक है, मंडी रियासत की स्थापना बाण सेन, और मंडी रियासत की स्थापना मंडी शहर की स्थापना अजवर सेन, रियासत की स्थापना बाण सेन। ठीक है, अजवर सेन जो था मूर्ति बनवाई एक, किसकी? शिव की मूर्ति बनाई, भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ जी की मूर्ति बनवाई। ठीक है, वो शिव मंदिर है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है? मंडी में। वहाँ पे मूर्ति किसने बनाई थी? भूतनाथ की। किसने बनवाई थी? अजवर सेन ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1526 और 27 के बीच में। कहाँ पे स्थित है? भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है ना। तो याद होना चाहिए सभी को। तो देखो, अजवर शेर ने किसकी स्थापना की थी? शहर की स्थापना की थी। किस शहर की स्थापना की थी? मंडी शहर की। बाण सेन ने किसकी स्थापना की थी? मंडी रियासत की स्थापना की थी। भूतनाथ मंदिर किसने बनाया था? अजवर सेन ने बनाया था। कहाँ पे है? मंडी में स्थित है। ठीक है, अजवर सेन की वाइफ का नाम था सुल्ताना। इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया? त्रिलोकनाथ मंदिर बनाया। ठीक है, एक त्रिलोकीनाथ मंदिर है, वो कहाँ पे स्थित है? देखो, त्रिलोकीनाथ मंदिर, इसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, त्रिलोकीनाथ लिखते हैं मैंने यहाँ। ठीक है, अभी आगे आप खुद लिख लेना। एक त्रिलोकपुर मंदिर है, वो सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में त्रिलोकपुर मंदिर, और त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, और एक मंडी में स्थित है। ठीक है, मंडी में, जो मंडी में है वो किसने बनाया? उनकी पत्नी सुल्ताना ने बनाया। ठीक है, त्रिलोकीनाथ लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ पे है? सिरमौर में। ठीक है, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में, और मंडी में कौन सा है? त्रिलोकनाथ है। ये त्रिलोकीनाथ है, यहाँ पे त्रिलोकनाथ मंदिर है मंडी में। ठीक है, पुर देखो, पुर त्रिलोकपुर, त्रिलोकीनाथ, और यहाँ पे कौन सा है? त्रिलोकनाथ। ठीक है, क होगा, त्रिलोकनाथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। और क्या क्या हुआ था यहाँ पे, है ना। तो और क्या था? अजबर सेन की वाइफ का नाम था सुल्ताना। ठीक है, और यहाँ पे एक माधव राव की जलेबी होती है। माधव राव की जलेबी होती है। माधव राव की जलेबी होती है यहाँ पे। ठीक है, मंडी में निकलती है जलेबी इनकी। सूरज सेन जो थे, इनका कार्यकाल 1635 से 1664 के बीच में रहा। इनके 18 पुत्र थे। ठीक है, एक एक करके सभी मर के इनके सामने। ठीक है, तो उन्होंने क्या? माधवराव मंदिर जो था यहाँ पे एक इन्होंने चांदी का क्या चढ़ाया? इन्होंने चांदी की मूर्ति चढ़ाई एक। ठीक है, कहाँ पे? माधवराव मंदिर में एक चांदी की मूर्ति चढ़ाई। फिर उसके बाद इन्होंने दमदमा महल बनवाया, दमदमा महल। ठीक है, और कमलागढ़ महल बनवाया इन्होंने। ठीक है, कमलागढ़ महल बनवाया, दमदमा महल बनवा दिया। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है यहाँ पे? एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो दमदमा महल जो है ना, इसके याद रखना आप। जो रिवालसर है, रिवालसर कहाँ पे स्थित है? मंडी में स्थित है। ठीक है, रिवालसर के पास एक नैना देवी स्थान है, वहाँ पे उसके पास में दमदमा महल। ठीक है, ये महल है दोनों, कमलागढ़ और दमदमा महल, ये दोनों वहाँ पे। ठीक है, तो देखो, मंडी में क्या है? 81 मंदिरों का समूह है। 81 मंदिरों का समूह है। ठीक है, एक रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, जो मैंने मंदिर पढ़ाए हुए हैं आपको पहले ना। 81 मंदिरों का समूह कहाँ पे है? मंडी में है। ठीक है, 81 मंदिरों का समूह इधर पढ़ा देता हूँ साइड में। 81 मंदिरों का समूह मंडी में। 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है? भरमौर। 84 मंदिरों का समूह भरमौर। 24 घंटियों का समूह कहाँ पे? त्रिलोकपुर कहाँ पे? सिरमौर में। देखो, त्रिलोकपुर सिरमौर में। ठीक है, 81 मंदिरों का समूह अभी बताया मैंने आपको। 81 मंदिरों का समूह मंडी में स्थित है। ठीक है, छोटी काशी नाम से भी जाना जाता है इसको। और 18 भुजाओं वाली मूर्ति, 18 भुजाओं वाली मूर्ति कहाँ पे है? तारा देवी मंदिर कहाँ पे है? शिमला, याद रखना है ना। तारा देवी मंदिर शिमला में स्थित है। ठीक है, 15 मंदिरों का समूह कहाँ पे? मसरूर रॉक कट टेम्पल। 15 मंदिरों का समूह। ठीक है, 15 मंदिरों का समूह कहाँ पे है? मसरूर रॉक कट टेम्पल। कहाँ पे है? कांगड़ा। क्या कहा जाता है? हिमाचल का अलोरा कहा जाता है इसको। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको? पत्थर की निकाशी वाला मंदिर, पत्थर की निकाशी के लिए जाना जाता है ना, पत्थर की निकाशी के लिए। 15 मंदिरों का समूह कहाँ पे है? मसरूर रॉक कट टेम्पल कांगड़ा में, हिमाचल का अलोरा कहा जाता है, और अजंता ताबू मटका कहा जाता है। और पत्थर की निकाशी वाला मंदिर कौन सा है? मसरूर रॉक कट टेम्पल। ठीक है,
8 भुजाओं वाली मूर्ति कहाँ पे स्थित है? 8 भुजाओं वाली मूर्ति कहाँ पे स्थित है? हाटकोटी मंदिर शिमला, हाटकोटी मंदिर शिमला याद रखना, ठीक है। और एक दुर्गा माता मंदिर है, वहाँ पे भी 8 भुजाओं वाली मूर्ति है, वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी। 8 भुजाओं वाली मूर्ति है महिषासुर मर्दिनी, मृकुला देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। 6 मंदिरों का समूह कहाँ पे स्थित है? 6 मंदिरों का समूह लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। आवाज सुनिए आपने मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? 6 भुजाओं वाली मूर्ति होगी, 6 भुजाओं वाली मूर्ति होगी त्रिलोकीनाथ, ठीक है। त्रिलोकीनाथ 6 भुजाओं वाली मूर्ति लाहौल स्पीति में होगी, ठीक है। पत्थर की नकाशी वाला मंदिर मसरूर रॉक कट टेम्पल, अलोरा से कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल। पत्थर की नकाशी वाला मंदिर कौन सा? मसरूर रॉक कट टेम्पल। मृकुला देवी मंदिर कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। इसको क्या कहा जाता है? लकड़ी की नकाशी वाला मंदिर, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास। अब पढ़ते हैं हम, आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। मंडी देखो पूरा ऐसे घुमा दिया मैंने सारा आपका, है ना। देखो कंपेयर करो चीज़ों, कौन सा क्या कहाँ पे हो रहा है। 81 मंदिरों का समूह आया तो सारे मंदिर बना दिए मैंने आपको, है ना। तो इसके बाद चलता है कि ये जो शिवरात्रि का मेला होता है, यहाँ पे गुरु चेले की परंपरा होती है, ठीक है। गुरु चेले की परंपरा, इस परंपरा में क्या होता है? इस परंपरा में होता है कि जो आने वाला साल है ना, उसकी भविष्यवाणी पहले कर देते हैं। क्या कहते हैं? जो आने वाला साल है ना, उसकी भविष्यवाणी नेक्स्ट ईयर की पहले ही हो जाती है भविष्यवाणी। एक और जगह है वहाँ पे गुरु चेले की परंपरा प्रसिद्ध है, वो है देवसिद्ध मंदिर। कहाँ पे है? बाबा बालकनाथ मंदिर है, कहाँ पे है? हमीरपुर में। और तो सारे उन्ना में आते हैं ना, बाबा के नाम से जितने भी मंदिर हैं, प्रभाग सिंह जो भी है ना। तो बाबा बालकनाथ जो है हमीरपुर में स्थित है, और ये बिलासपुर बाउंड्री के पास में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुरु चेले की परंपरा चलती है, ठीक है, हर वर्ष की तरह। तो ये था हमारा होली का मेला, जिसको अजवशेन ने शुरू करवाया था, है ना। तो नेक्स्ट मेले के ऊपर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है दशहरा मेला। दशहरा मेला कहाँ पे लगता है? कुल्लू में, कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है? ढालपुर मैदान में। कब हुआ था शुरू? 1651 में शुरू किया था। इसके बारे में डिटेल में बढ़ते हैं, मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। तो कुल्लू का दशहरा कहाँ पे लगता है? कुल्लू के ढालपुर मैदान में, ठीक है। कब किसने शुरू किया था? जगत सिंह ने शुरू करवाया था, कितने? 1651 में। जगत सिंह जो थे राजा, उनका कार्यकाल 1637 से लेकर 72 तक रहा था, ठीक है। तो पढ़ते हैं दशहरा और कुल्लू के बारे में कुछ फैक्ट्स, और कैसे कैसे ये मेला शुरू हुआ और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो था ये मेला कब शुरू हुआ? 1651 में हुआ। क्यों हुआ ये मेला? तो इसके पीछे कारण है। जो राजा जगत सिंह जो थे, इनको एक पंडित जो थे ब्राह्मण, उन पर एक शक हुआ कि उनके पास कुछ हीरे और मोती हैं, ठीक है। एक पंडित थे, उनके ऊपर उनको शक हुआ, ठीक है, कि उनके पास हीरे और मोती हैं, ठीक है। तो राजा ने बोला अपने सैनिकों को कि उनके पास जाओ और घेरो उसको और उनसे लेके आओ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है, इन्होंने मना कर दी, ठीक है। तो उन्होंने मना की, तो सैनिकों ने बोला राजा के पास जाके कि ये मना कर रहे हैं, इनके पास नहीं है। तो राजा ने बलपूर्वक इनको फिर से भेजा और तंग करना शुरू कर दिया। फिर राजा ने बोला कि मैं तो ले लूँगा कैसे न कैसे, शामदाम दंडवेद जो भी रणनीति होगी उसके थ्रू तो मैं निकालूंगा इससे हीरे मोती जो भी है, ठीक है। तो जो पंडित जी थे ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने घर को आग लगा दी अपने और पूरे फैमिली के साथ, मर गए यहाँ पे, ठीक है, जल गए यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने एक श्राप दे दिया इनको, जो भी ये खाएंगे, चावल खाएंगे तो इनको कीड़े दिखाई देंगे, और ठीक है, और अगर ये पानी पिएंगे तो इनको खून दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्लड की तरह दिखाई देने लगा। फिर उनको एक जो था एक रोग हो गया। कौन सा? उनको एक रोग लग गया, मतलब तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उस रोग को ठीक करने के लिए जो था, और उन्होंने एक बताया कि ये कुष्ठ रोग जो है इनको लगा हुआ है, तो उस रोग को ठीक करने के लिए वो एक बाबा जी के पास गए, ठीक है। कृष्ण नाम था उनका शायद में भी। तो उनके पास गए तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि ये तभी ठीक होगा क्योंकि आपको श्राप लगा हुआ है, किसका? ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का श्राप तभी ठीक होगा अगर आप अयोध्या से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लेके आओगे, जो कि त्रेता युग में श्री राम जी ने, रघुनाथ जी की मूर्ति लेके आना, जो कि श्री राम जी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, ठीक है। तो वो जाते हैं, वो किसको भेजते हैं इसके लिए? वो भेजते हैं एक ब्राह्मण, ठीक है, टप्परी गांव के, टप्परी, ठीक है, टिपरी, ठीक है, ये पूछा जाता है। टिपरी गांव के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था दुर्गादत्त, ठीक है, दुर्गादत्त इनका नाम था। तो इसको भेजा, कहाँ पे भेजा? इनको भेज दिया इन्होंने कि आप लेके आओ, ठीक है। तो अयोध्या के, और इन्होंने क्या किया? ये जो थे, इनको एक उपाधि थी इनके पास, ये गट का सिद्ध ज्ञान प्राप्त था इनको, ठीक है, गट का सिद्ध ज्ञान प्राप्त था इनको, ठीक है। इसको दुर्गादत्त को गट का सिद्ध ज्ञान प्राप्त था। तो ये गए वहाँ पे और ये मंदिर से मूर्ति जोड़ के ले आए, ठीक है। तो इन्होंने पहले कहाँ पे रखी है? 1651 में लाके मणिकर्ण में रखती। तो वहीं से सबसे पहले मेला कहाँ पे होता है? कुल्लू का दशहरा कहाँ पे होता है? तो मणिकर्ण में होता है। उसके बाद जो था 1907 में जो है ढालपुर मैदान में शुरू हुआ मेला लगना, कहाँ पे? कुल्लू के ढालपुर मैदान में, ठीक है। और उसके बाद जो था 1660 तक जो था इस मूर्ति की स्थापना जो थी कहाँ पे कर दी गई थी? कुल्लू में कर दी गई थी, ठीक है। तो कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के ऊपर जो उपलक्ष्य में जो था कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में माना जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। तो कुल्लू बना कब था? 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है जी। ये पता होना चाहिए। किस नाम से जाना जाता है? कुलूत नाम से जाना जाता है। कुल्लू देश की कहानी किसने लिखी है? लालचंद प्रार्थी ने लिखी हुई है बुक, ठीक है। और कुल्लू का दशहरा जो था ना, जिला बनने के बाद कब से शुरू हुआ? तो 1967 में इसकी शुरुआत फिर से की गई, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, कुल्लू में एक और प्रसिद्ध नाम है हडिम्बा देवी, ठीक है, हडिम्बा देवी। हडिम्बा देवी तो सभी जानते हैं ना। हडिम्बा देवी एक कुल्लू में है, एक कहाँ पे? एक कुल्लू में स्थित मंदिर है और एक चंबा में स्थित मंदिर है, ठीक है। चंबा के
मेहला, मेहला गांव में स्थित एक मंदिर है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। और जो कुल्लू वाला है ये पैगोडा शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मेन ये है, ये पूछा जाता है पैगोडा शैली में बना हुआ है ये कुल्लू का हडिम्बा मंदिर जो है पैगोडा शैली में बना हुआ है। यहाँ पे एक डूंगरी मेला होता है, डूंगरी मेला होता है यहाँ पे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हडिम्बा थे इनके पति का क्या नाम था, जो पति थे इनके उनका नाम था भीम। भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, वो आती है ना एक सीरियल आता था, तो वो छोटे भीम नहीं और सबसे पावरफुल थे, 10 हाथियों का बल था उनके बीच में, ठीक है। छोटा भीम नहीं, बड़े भीम थे वो। तो उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। इन्होंने क्या किया था, इनके भाई हडिम्ब को मारा था, ठीक है। हडिम्ब को मार दिया। एक शर्त रखी थी माता ने कि जो मेरे भाई को मारेगा या फिर हरा देगा उससे मैं शादी करूंगी। तो इन्होंने, भीम ने एक दानव को मारा तो इन्होंने इनसे शादी कर ली, ठीक है। शादी की इन्होंने किस स्थान पे, तंडी स्थान पे, ठीक है। इनके भाई का नाम था, बड़ा भाई, वो उनका नाम था हडिम्ब। किस स्थान पे मारा, तंडी स्थान पे मारा, ठीक है। तंडी स्थान पे मारा। वहाँ पे क्या होता है, चंद्र और भागा नदी, चंद्र और भागा नदी ऐसे मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज ताल है, यहाँ पे चंद्र ताल है, ठीक है। यहाँ से भाग आती है, यहाँ से चंद्र आती है, ठीक है। ऐसे ऐसे है, चंद्र आती है यहाँ से और यहाँ से भागा नदी आती है और यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे तंडी नामक स्थान है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर है। और ये उदयपुर, उदयपुर में है ये त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। त्रिलोकीनाथ मंदिर तंडी, यहाँ पे याद रखना आपने। द्रौपदी माता ने अपनी जो था, द्रौपदी माता ने अपना शरीर त्यागा था। और जो वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि, उनकी ये तपोभूमि है, ठीक है। तो और जो चंद्रभागा नदी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है चिनाब नदी का जन्म, चिनाब नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन फैक्ट्स के थ्रू हो गए ना, एक से एक कर रहा है, आगे से आगे कम्प्लीट कर रहा है ना। तो एक और आता है यहाँ पे, इसी से कुल्लू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निरमंड गांव। निरमंड गांव क्यों जाना जाता है, निरमंड गांव क्यों जाना जाता है। सबसे बड़ा हिमाचल का गांव कौन सा है, दहला गांव है। और जो शुमार है बड़े गांव में तो वो निरमंड भी है। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है इसको, गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। हिमाचल का गुलमर्ग किसे कहा जाता है, बूढ़ी दिवाली होती है यहाँ पे। परशुराम की जन्मभूमि है ये, ठीक है। परशुराम की भूमि है, परशुराम ऋषि का यहाँ पे आश्रम भी है, ठीक है, याद रखना। एक उत्सव होता है यहाँ पे, भुंडा उत्सव, ठीक है, भुंडा उत्सव होता है। वो कब होता है, वो 12 साल में एक बार होता है, याद रखना, 12 साल में एक बार होगा, ठीक है। कुल्लू में एक दशहर झील भी है, जहाँ पे जो था अकबर की बेटी, आता है क्वेश्चन, अकबर की जो बेटी थी ना, ठीक है, उसका जो था एक रोग था, उसको अधरंग नाम का रोग था, वो दशहर झील में नहाकर ठीक हुआ था, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पे, दशहरा मेले से लेकर, स्टोरी से लेकर, हडिम्बा माता, डूंगरी, भुंडा, परशुराम ऋषि, सब, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है, नेक्स्ट मेला, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिंजर मेला, जो कि चंबा में होता है। साहिल वर्मन ने इसकी शुरुआत की थी और वरुण देवता को ये समर्पित है। तो पढ़ते हैं इस मेले के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये है हमारा मिंजर मेला। किसने शुरू करवाया, शाहिल वर्मन ने शुरू करवाया। क्यों करवाया था, शाहिल वर्मन ने 1920 में शुरू किया था ये, ठीक है। तो क्यों किया था, शाहिल वर्मन ने नहीं शुरू किया था, ये किसी और ने शुरू किया था, वहाँ की जनता ने किया था, जो कि वहाँ के लोग थे। इन्होंने क्या किया था, एक कीर कबीला था और एक तुर्कुश कबीला था, उन दो कबीलों को हराया था। उसकी खुशी में जो था लोगों ने उनको मक्की दी, ठीक है। मक्की के ऊपर जो फूल लगता है ना, फूल, वो दिया, ठीक है। मिंजर का मीनिंग ये होता है कि मक्की, ठीक है, मक्की का फूल, ये मीनिंग होता है किसका, मिंजर का, ठीक है। तो जब ये जीत के आए ना साहिल वर्मन, तो वहाँ पे लोगों ने खुश होकर जो था मक्की के फूल इनको भेंट किए, ठीक है। इसलिए मिंजर मेला मनाया जाता है, ठीक है। शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक है। कुछ फैक्ट्स के ऊपर जान लेते हैं, कब से शुरू हुआ है मेला, 1920 में शुरू हुआ, ठीक है, 1920 में शुरू हुआ। देखो बर्मन की पहली उपाधि किसको दी गई, तो साहिल, पहली उपाधि किसको दी गई, बर्मन की, तो वो दी गई आदित्य वर्मन, ठीक है। आदित्य फर्स्ट और लास्ट, अंतिम उपाधि गणेश वर्मन को, ठीक है। पहली जो थी उपाधि सिंह की उपाधि किसको दी गई, गणेश वर्मन को जो था कन्वर्ट किया गया सिंह में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गणेश वर्मन जो थे पहले थे सिंह की उपाधि पाने वाले, ठीक है। तो इसमें एक तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि चंबा शहर की स्थापना किसने की, है ना। शहर की स्थापना किसने की, साहिल वर्मन ने की, ठीक है। साहिल वर्मन ने की 1920 ईस्वी में की, ठीक है। और रियासत की स्थापना किसने की, रियासत की स्थापना किसने की, मेरू वर्मन ने की, ठीक है। मेरू वर्मन 620 ईस्वी में की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने मंडी पढ़ लिया है, मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, आजवर सेन ने की थी। और मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, बाण सेन ने की थी, ठीक है। हो गया ये। और जो था ये जो मिंजर मेला था, इसमें किसकी पूजा की जाती है, किसको समर्पित होता है, ये वरुण देवता को समर्पित होता है। किसको होता है समर्पित, वरुण देवता को समर्पित होता है, ठीक है। जो साहिल वर्मन थे ना, इनकी पुत्री थी, इसका नाम था चंपावती। ये जो चंपावती है ना, इसने चंबा का काम कर दिया, ठीक है। तो चंबा का नाम जो रखा गया है, किसके ऊपर रखा गया है, चंपावती। किसकी पुत्री थी, साहिल वर्मन की पुत्री थी, ठीक है। फिर साहिल वर्मन ने क्या किया, यहाँ पे मंदिर भी बना दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया यहाँ पे। फिर क्या, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, साहिल वर्मन की पत्नी का नाम क्या था, सुनैना या नैना, जो भी आपको अच्छा लगे, नैना, सुनैना, ठीक है। तो इनको दफनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इनके लिए एक सूही मेला होता है, ठीक है। सूही मेला होता है यहाँ पे, कहाँ पे होता है, चंबा में होता है, सूही मेला होता है, ठीक है। इसमें महिला और बच्चे ही भाग लेते हैं, ठीक है। महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं, ठीक है।
भाग लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख लें डिटेल में, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप फुल डिटेल में लिखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना है तब भी मैं पढ़ा दूंगा, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये अच्छा अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ा दूंगा या फिर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो और क्या रहता है इसमें, मिंजर मेला होता है ना, इसमें नारियल जो है, नारियल बहाते हैं इसमें, ठीक है, मिंजर मेले में। तो नारियल किस नदी में बहाते हैं, रावी नदी। रावी नदी मेन एक सोर्स है चंबा जिले का, ठीक है, जो कि चंबा को दो भागों में बांटती है, चंबा को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी, रावी नदी। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट मेला पढ़ते हैं, लवी मेला। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेले हैं, कहाँ तक, सुजानपुर तक। 8 मेले हैं, इनको मैं भी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपको, है ना। लवी मेला कहाँ पे लगता है, रामपुर बुशहर में, बुशहर में, ठीक है। किसने शुरू करवाया था, खेरी सिंह ने। इसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो चलते हैं लवी मेला। लवी मेला किसने शुरू करवाया, केहरी सिंह जी ने शुरू करवाया। केहरी सिंह जो राजा थे, इन्होंने शुरू करवाया 1682 ईस्वी में शुरू करवाया, ठीक है। किसने शुरू करवाया, केहरी सिंह ने। याद है, केहरी सिंह बोलते रहा क्रमाइन में। कब करवाया, नवंबर महीने में होता है, ठीक है। नवंबर महीने 11 से 12 तारीख के बीच में शुरू हो जाता है मेला, ठीक है। इनको अजान बाहू की उपाधि भी दी गई थी, छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी, और इन्होंने तेहला नाम का सिक्का शुरू किया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जो इनको छत्रपति की उपाधि क्यों दी गई थी। जो औरंगजेब थे ना, औरंगजेब वो कट्टरपंथी था, जो जिसने आतंक मचाया था भारत में के, उसने क्या किया था, उसने भारत के 565 राजाओं को बुलाया। कहाँ पे बुलाया, दिल्ली में बुलाया। वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे केहरी सिंह भी गए राजा, ठीक है। तो वो जहाँ पे वो बैठे थे उनके ऊपर एक बादल था, ठीक है, बादल था। तो वो छाया करके रखी हुई थी केहरी सिंह जी को, ठीक है। तो यहाँ से औरंगजेब बोलता है कि यार ये तेरे सिर के ऊपर क्या है ये। उसने बोला कि बादल है। तो बोला ये तेरे पीछे रहता है। तो इन्होंने बोला कि हाँ। तो औरंगजेब ने इनकी सीट चेंज करवाई और यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी बादल आ गया वो। तो केहरी सिंह जो औरंगजेब, वो बेहोश लग पड़ा उन्हें, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि ये तो इसके साथ रह रहा है बादल। तो इसने पूछा कि ये क्यों रह रहा है। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो भीमा काली माता है ना, भीमा काली माता, ठीक है, भीमा काली माता है, ठीक है। इनको महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका आशीर्वाद जो मेरे सिर के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो इन्होंने जो था फिर इनको छत्रपति की उपाधि दी थी और अजान बाहू की उपाधि भी इनको दी गई थी, ठीक है। और केहरी सिंह जी थे, उन्होंने तिहला नामक सिक्का शुरू किया था इसके बाद, ठीक है। क्या किया था, तिहला नामक सिक्का, याद रखना, तिहला नामक सिक्का। और जो लवी मेला है ना, ये व्यापारिक मेला है सबसे पुराना। कौन सा, व्यापारिक मेला है, ठीक है, व्यापारिक मेला है। याद रखना, आप लिख लेना कॉपी की, पूरे डिटेल में लिखना। व्यापारिक मेला है, कहाँ कहाँ के लोग आते थे यहाँ पे, सबसे पुराना है वो, ठीक है। चीन में जो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत के लोग आते थे यहाँ पे। कहाँ पे आते थे, लवी मेला, ठीक है, लवी मेले में आते थे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लवी मेला जो था ना, रामपुर में लगता है, रामपुर बुशहर में, ठीक है, रामपुर बुशहर में, ठीक है। रामपुर बुशहर कहाँ की रियासत है, शिमला की। शिमला जो था, शिमला में एक छोटी सबसे छोटी रियासत थी, उसका नाम था रितेश। रितेश रियासत का नाम है, रितेश रियासत है, ठीक है। और जो रामपुर बुशहर है, इसकी बुशहर रियासत जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी, प्रद्युम्न जी ने की थी। किसके पुत्र थे, कृष्ण, श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था ना प्रद्युम्न। तो इन्होंने क्या किया, कामरू रखी, कहाँ की, बुशहर रियासत की जो कैपिटल थी, इन्होंने कामरू रखी। उसके बाद चक्कर सिंह जी आए प्रद्युम्न के बाद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस किया और सरहन कर दी, शोनितपुर के नाम से जाना जाता है, सरहन कर दी कन्वर्ट यहाँ से, ठीक है, रिप्लेस कर दी यहाँ से, ठीक है। जो चक्कर सिंह जी है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, चक्कर सिंह जी ने क्या किया, जो औरंगजेब जी थे ना, तो उन्होंने, औरंगजेब ने क्या बोला कि चंबा के सारे मंदिर लूट दो। जो चक्कर सिंह जी थे, इन्होंने बोला नहीं औरंगजेब तू तो गया, मैं नहीं लूटूंगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने सराहन की और राम सिंह ने कहाँ की, रामपुर कर दी फिर से, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे होता है, हो गया ये। तो ये था। और यहाँ पे जो था, आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इनकी कुल देवी का नाम क्या था, भीमा काली, ठीक है। यहाँ के लोगों की कुल देवी का नाम क्या है, भीमा काली मंदिर, जो कि महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर बुशहर के लोगों की यहाँ की क्या यहाँ की रामपुर बुशहर लोगों की ये कुल देवी है, ठीक है। तो कुल देवी है ये यहाँ की, ठीक है। तो रामपुर बुशहर के पहले राजा कौन थे, प्रद्युम्न राजा थे। अंतिम राजा पद्म सिंह जी थे, ठीक है, फर्स्ट लास्ट, ठीक है जी। पद्म महल कब बना, पद्म महल जो था ये बना था 1925 में बना था, ठीक है जी। ये देखो शमशेर सिंह जाते हैं इसके बाद, इन्होंने जो 1857 की क्रांति में जो था ना, इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने को मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा इनका साथ, ठीक है। और एक मेला होता है, कहाँ पे होता है, रामपुर बुशहर में होता है, वो फाग मेला होता है ना, फाग मेला फरवरी में लगता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोलाइड कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ चीज़ों को एक के दूसरे के साथ, तो ताकि आपको सारा मटेरियल इकट्ठा ही मिल जाए एक जगह से, ताकि आपको एक क्वेश्चन याद आए, जैसे छत्रपति अजान बाहू, ठीक है, तिहला नामक, ठीक है, प्रद्युम्न चक्कर सिंह, राम सिंह, पद्म सिंह, शमशेर सिंह, ठीक है, केहरी सिंह। देखो कंप्यूट की हुई है ना चीज़ें, एक से एक कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट मेले की ओर। तो नेक्स्ट मेला है ग्रीष्मोत्सव, ये कहाँ पे लगता है, शिमला में लगता है, ठीक है। तो शिमला जो है समर कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश की, है ना। और जो फाइनेंस कैपिटल है वो सोलन है। और फाइनेंस कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है, और सोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है इसको, टमाटर,
सोलन को लाल टमाटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लघु उद्योग की कैपिटल कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होता है, वो है कांगड़ा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उद्योग किस जिले में है, वैसे सोलन में है, ठीक है। तो जो समर कैपिटल जो थी ना भारत की, शिमला, वो कब से कब तक रही है, 1864 से 1911 तक जो था ये भारत की कैपिटल रह चुकी है शिमला। देख लो यार, कुछ समर कैपिटल थी भारत की, ठीक है जी। और उसके 1911 के बाद दिल्ली बनी, और इससे पहले कोलकाता भी थी, ठीक है। तो पंजाब का जो पंजाब है ना हमारा, पंजाब की कैपिटल क्या थी, शिमला थी, 1947 से लेकर 1953 तक, ठीक है। 1947 से 1953 तक, तो सभी को पता होनी चाहिए ये चीज़ें। इसके बाद है हमारे पास विंटर कार्निवल, ये मनाली कुल्लू में लगता है, ठीक है। मनाली कुल्लू में लगता है, मनाली में विंटर कार्निवल लगता है। और यहाँ पे मनु ऋषि भी रहते थे मनाली में, मैंने आपको बता दिया, कुल्लू का मेन दशहरे वाले में है ना। तो मनु ऋषि भी रहते थे, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, पर्यटन नगरी मनाली के नाम से भी जाना जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है इन दोनों के लिए, इनके, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, देखो गर्मियाँ होती हैं तो शिमला में लगता है मेला, और ठंड होती है तो मनाली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था इनका। और चलते हैं आखिर रेणुका जी का मेला नाहन सिरमौर में लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो चलते हैं रेणुका जी मेले के ऊपर, ठीक है। तो रेणुका जी मेला कहाँ पे होता है, सिरमौर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है अभी, ठीक है। याद रखना आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला हो गया घोषित है। कब हुआ था, 2011 में हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित हो गया था, ठीक है। कब होता है, नवंबर मंथ में मनाते हैं इसको, नवंबर महीने में मनाते हैं, ठीक है। जो रेणुका जी है, इसके पास में एक गाँव है, ठीक है, रेणुका तहसील में, उसका नाम है पछाद गांव का नाम है। यहाँ से जो था पहली बार जो थे कैंडिडेट थे यशवंत सिंह परमार, वो आए थे 1952 में आए थे यहाँ से चुनाव जीत कर, ठीक है। तो YS परमार यूनिवर्सिटी भी है, नौणी में है, ठीक है, 1985 में बनी थी एक, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 1978 में बनी थी। और HPU कब बनी थी, HPU 1970 में बनी थी, 1969 में HP बोस, ठीक है। याद रखना, अब मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, HP बोस, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। HP बोस, HPU, अच्छा दलाई लामा भी, ठीक है, दलाई लामा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। तो याद रखने हैं आपने, ठीक है। ये जो दलाई लामा थे वो 1959 में आए, देखो 59 के बाद 10 सालों के बाद ये कहाँ पे, मैक्लोडगंज धर्मशाला कांगड़ा में है, ठीक है। और 1969 में क्या हुआ, स्कूल बना दिया उन्होंने बोला यार कुछ तो डेवलपमेंट करो। फिर स्कूलों से बच्चे निकले पढ़ के, तो उन्होंने बोला यार यूनिवर्सिटी में भेजो उनको। यूनिवर्सिटी में गए तो उनको बोला, यूनिवर्सिटी से निकले वो, तो उनके लिए लॉ ऑर्डर बनाए। तो HP हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में हुई थी, ठीक है। और पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को कब मिला था, 1971 में मिला था, ठीक है, पूर्ण राज्य का। और 1972 में क्या हो गया, फिर दो जिले बन गए, और ऊना और हमीरपुर। ये किससे अलग होकर बने थे, ये होकर बने थे आपके, कहाँ से अलग होकर बने थे, कांगड़ा से अलग होकर बने थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ से ढंग की बात है ना। तो रेणुका जो झील है ना, उसको क्या बोलते हैं, सोई हुई आकृति होती है एक औरत की, उसकी तरह दिखती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील, ठीक है। 2.5 किलोमीटर लंबी है, कौन सी, रेणुका झील, ठीक है। ऐसे लगता है सोई हुई आकृति है इसकी। लेडी ऑफ केलांग क्या है, ये आपने बताना है आज मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का, ठीक है। लेडी ऑफ केलांग क्या है, लेडी ऑफ केलांग क्या है, ठीक है। पर्वत है, नदी है, झील है, या क्या है, ठीक है, आप बताना। इनके पति का नाम क्या था, जमदग्नि ऋषि, ठीक है। ये जो थे इनके पति थे, ये परशुराम इनके पुत्र थे। देखो जमदग्नि ऋषि जो थे, रेणुका जो है ना, रेणुका जी में 3 मंदिर हैं, ठीक है। एक रेणुका माता का है, एक इनके पति जमदग्नि ऋषि का है, जमलू ऋषि के नाम से जाना जाता है इनको, कहाँ पे, और एक परशुराम जी का मंदिर है यहाँ पे 3 का, ठीक है। तो जो जमदग्नि ऋषि है, इनको किस नाम से जाना जाता है, कुल्लू के मलाना गांव में जमलू ऋषि। इनको क्या चढ़ता है, चांदी की भेंट चढ़ती है, चांदी का छोटा सा घोड़ा चढ़ाते हैं इनको, ठीक है, भेंट करते हैं। तो मलाना गांव सबसे पुराना लोकतंत्र है यहाँ पे, ठीक है। पार्वती नदी किस जिले में स्थित है, ये भी सभी को बताना चाहिए ना। सबसे बड़ा वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 2000 मेगावाट का लगे हुए हैं वहाँ पे, मेगावाट उस नदी पे, ठीक है, पार्वती नदी। तो पार्वती नदी कहाँ पे है, सबको पता होना चाहिए, कहाँ पे स्थित है पार्वती नदी, कुल्लू में स्थित है, ठीक है, कुल्लू में स्थित है। किसकी, वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी, कौन सी नदी बताई मैंने आप लोगों को अभी, मलाना में कौन सी नदी, पार्वती नदी, सॉरी, ठीक है, पार्वती नदी। और यहाँ पे चलते परशुराम जी के पास। तो ये परशुराम जी जो थे विष्णु के छठे अवतार थे विष्णु जी के, ठीक है। परशुराम जी की तपस्थली नीरमठ, मंदिर कहाँ पे, नीरमठ में, ठीक है। रेणुका माता के पुत्र थे, ठीक है, रेणुका माता जी के पुत्र थे। और क्या हो जाता है इनके यहाँ पे, ये मेला क्यों मनाया जाता है, ठीक है, मेला क्यों मनाया जाता है, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि रेणुका जी मेला क्यों मनाया जाता है। ये मेला इसलिए मनाया जाता है कि रेणुका माता जी का मिलन हुआ था, रेणुका माता जी का पुत्र के साथ, परशुराम पुत्र के साथ, ठीक है, मिलन हुआ था बहुत समय के बाद।
ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में जो था ये रेणुका जी मेला मनाया जाता है, ठीक है। 3 झीलें जो है रामसर साइट में आती हैं, वो है चंद्रताल, रेणुका और पोंग, ठीक है। तो यहीं से होती है वो भी चंद्रताल और रेणुका और पोंग जो झीलें हैं वो कौन सी साइट में आती हैं, है ना, आती है ना ये भी। तो हो गया ना। गुलमर्ग किसे कहा जाता है, हिमाचल का गुलमर्ग, गुलमर्ग पता होना चाहिए आपको ये ना। खजियार को किस नाम से जाना जाता है, स्विट्जरलैंड, और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। और नीलमंड को किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग, और खजियार को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया और गुलमर्ग भी कहा जाता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट मेले की तरफ, कौन सा मेला है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें सुजानपुर की होली। सुजानपुर की होली कहाँ पे लगती है, सुजानपुर, टिहरा, हमीरपुर में लगती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। अच्छा, तो होली मेला कहाँ पे लगता है, सुजानपुर टिहरा में लगता है, जो कि हमीरपुर में स्थित है, ठीक है। तो जो हमीरपुर की होली थी वो किसने शुरू करवाई थी, सुजानपुर टिहरा के संसार चंद द्वितीय ने, ठीक है। और सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी, अभय चंद जी ने। और घमंड चंद जी ने यहाँ पे बहुत सारा कार्य किया जाता है, तो कई बुक्स में घमंड चंद भी दिया जाता है, ठीक है, कि घमंड चंद ने की। वैसे अभय चंद जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ठीक है, इंटरनेशनल फेयर के रूप में मनाया जाता है ये, ठीक है। होला मोहल्ला मेला कहाँ पे लगाया जाता है, पोंटा साहिब, कहाँ पे, सिरमौर में। सिरमौर में जो पोंटा साहिब है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की, गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना की थी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, बैठ के। और हमीरपुर में जानते हैं क्या क्या है, और एक सैनिक स्कूल है यहाँ पे ना, सैनिक स्कूल है। और नदौन क्षेत्र से जो था हमारे अभी जो है रिसेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं यहाँ से ना, एस याद रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ से आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के सीएम है, कहाँ से आते हैं, नदौन से, नदौन कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। जो सुजानपुर टिहरा है, यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, ठीक है, गौरी शंकर मंदिर है। और क्या है यहाँ पे, गौरी शंकर मंदिर है। और नर्वदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, सुजानपुर टिहरा में है, ठीक है। लिख लेना आप, किसने बनवाए थे दोनों मंदिर, संसार चंद ने बनवाए थे, संसार चंद ने दोनों मंदिर बनवाए थे। कौन कौन से, ये नर्वदेश्वर और गौरीशंकर मंदिर। गोपाल मंदिर कहाँ पे स्थित है, एक बिलासपुर में और एक हमीरपुर में भी स्थित है। तो नेक्स्ट मेला है सुल्ले मेला, जो कहाँ पे लगता है, सोलन में लगता है, ठीक है। देखो, एक शिवरात्रि मेला मंडी का हो गया, एक बैजनाथ में भी लगता है। थोड़ा लोग बोलते हैं बीच में क्वेश्चन कि ये यहाँ का है ना, बड़ी जगहों पे मनाए जाते हैं, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल, राज्य स्तरीय मेन तरह के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। शिवरात्रि मेला बैजनाथ, वहाँ पे हेडिंग में दिया होता है कि राज्य स्तरीय मेला पूछा गया या इंटरनेशनल या नेशनल फेयर पूछा गया, ठीक है। नलवाड़ी और नलवाड़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। नलवाड़ मेला है, पशु मेला है, ठीक है। बिलासपुर के लूणू मैदान में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे लूणू मैदान है, यहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम भी है, साथ में बंदला धारा है, और बिलासपुर में 7 धारे हैं, ठीक है। याद रखना 7 धारे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी, सामने गोपाल मंदिर है, और साथ में ही लूणू मैदान है। और अभी तो रेल लाइन भी चली है यहाँ पे, रेल लाइन का काम चला हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे शिकारा वगैरह भी चले है ना। तो यहाँ से एक जेपी नड्डा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रिसेंट टाइम में वो क्या है, वो कैबिनेट में कौन से मिनिस्टर है, कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर है, याद रखना आप, ठीक है। और अभी एक और अपडेट आई है कि जो कि भारत के सबसे शक्तिशाली लीडर्स हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर जो हैं, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। नलवाड़ मेला, जो कि सुंदरनगर मंडी में लगता है, ठीक है। ग्रीष्म उत्सव कहाँ पे होता है, एक धर्मशाला में होता है, देखो, एक शिमला में होता है ना, शिमला, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। तो एक पिपलू मेला होता है, एक ऊना में होता है, कुल्लू में होता है, ये भी बहुत लोग बोल रहे थे, कुल्लू और ऊना में होता है पिपलू मेला। पत्थर का खेल हलोग में होता है, ठीक है, शिमला में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले मनाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन हो रहा है, हडिंबा देवी मंदिर, हडिंबा देवी मंदिर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है। 2 जगह बताइए मैंने, 2 बतानी आपने कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। 2 जगह है, प्रॉपर बताना है कौन सी जगह पे, कौन से गाँव में स्थित है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो जाए, 1K कंप्लीट करवाएं जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।